हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रदीप। आज की वीडियो में मैथ्स की पेडागोजी के पार्ट 3 को कवर करेंगे, जिसमें 20 आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे साथियों। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो जा कर के देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम विधि कौन सी है। गणित की जो सबसे प्राचीन विधि है वो कौन सी है साथियों। रेखा गणित, सांख्यिकी, बीजगणित या अंक गणित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अंक गणित। अंक गणित सबसे प्राचीन विधि है, आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। जो रेखा गणित में प्रायोगिक रूप में प्रायोगिक स्तर पर यूज की जाती है। प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो साथियों आपको याद रखना है प्रदर्शन विधि। रेखा गणित में जो प्रैक्टिकल के दौरान प्रायोगिक स्तर पर जो प्रयुक्त की जाती है वो प्रदर्शन विधि है, जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की वह विधि जिसमें देखा जाए। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विधि कौन सी हो सकती है, जिसमें शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि हो, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली विधि, पाठ्य पुस्तक से संबंधित विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो साथियों आपको याद रखना है बच्चे के व्यवहार में चेंजेज को आपको याद रखना है। जहाँ पर भी दिख जाए व्यवहार में परिवर्तन, वो करेक्ट आंसर होगा आपका। तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन से अच्छी कोई विधि नहीं हो सकती है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों से भिन्नता बताता है, गणित अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। जो प्राप्ति होती है कब होती है, जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। सी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है। तो साथियों आपको याद रखना है अंतिम सोपान होता है मूल्यांकन, जिसमें बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, उसने कितना प्राप्त किया है, कितना सीखा है, ये सारे मूल्यांकन में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्य योजना का भाग नहीं है। जो लेसन प्लान होते हैं उसका कौन सा एक भाग नहीं है। तो आपको याद रखना है साथियों, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य ये पाठ्य योजना का भाग नहीं है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों में कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, गणित संबंधी, सामाजिक संबंधी, पर्यावरण संबंधी। अब एक ही पार्ट में इतने सारे तो ऑप्शन हो नहीं सकते, ठीक है ना। तो यही इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा के उद्देश्य। अदरवाइज प्राप्त उद्देश्य जो कोई एक निश्चित उद्देश्य हो सकते हैं एक पार्ट में। पाठ्य पुस्तक, कैसे पाठ्य पुस्तक में जो प्रस्तुति देना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, शिक्षा के उद्देश्य, ये इसका भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, प्लेटो। आपको याद रखना है प्लेटो ने मानसिक सिद्धांत दिया है, गणित का मानसिक सिद्धांत प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खोज विधि का प्रतिपादन या खोज विधि के जनक किसे कहा गया है। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, ड्यूबी या फिर स्किनर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग को खोज विधि का प्रतिपादन या जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निगमन विधि का उपयोग, वेरी आईएमपी क्वेश्चन रहेगा साथियों। निगमन विधि का उपयोग मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए किया जाता है, सूत्र का प्रयोग करना या सूत्र का प्रयोग नहीं करना। तो निगमन विधि में साथियों सूत्र का प्रयोग किया जाता है, पहले बच्चों को सूत्र बताए जाते हैं,
फिर उनमें वैल्यू रख के सूत्रों से सवाल किए जाते हैं। तो निगमन विधि जब भी आपको दिख जाए साथियों, सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो साथियों क्या हो जाएगा, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर निगमन विधि। करेक्ट आंसर होगा साथियों निगमन विधि। आपने अभी देखा था कि जिसमें पहले सूत्र बता दिए जाते हैं, उनके बाद उस पर आधारित प्रश्न किए जाते हैं, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसे निगमन विधि कहा गया है। सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि। और साथियों आपसे पूछे विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये हो जाएगा फिर आगमन विधि। फिलहाल अभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण पर आधार विधि है। साथियों अभी आपने देखा था विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विधि, सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। जो प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन से माने गए हैं, सक्रियता, सजीवता या फिर उपर्युक्त दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपको याद रखना है सजीवता। गणित के शिक्षण में प्रेरणात्मक सिद्धांत में व्यक्ति को सजीवता के हिसाब से क्या करना चाहिए, जो प्रेरणात्मक सिद्धांत है उनको अपनाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण करना आवश्यक है। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, या विषय का गुण अध्ययन कराया जा सकता है। तो साथियों आपको याद रखना है विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण कराने के लिए टीचर को पाठ्य योजना का निर्माण करना आवश्यक होता है। पहले से तैयारी करनी होती है कि बच्चे को आज क्या पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर कब आना है, कौन कौन से फॉर्मूले या कौन कौन सी विधियों का यूज करना है। तो इसके लिए जो लेसन प्लान बनाया जाता है या पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, जिससे जो विषय वस्तु आप पढ़ाने जा रहे हैं वो एक सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाई जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा साथियों। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, आकार, विस्तार, स्थिति या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उपर्युक्त सभी। जब भी रेखा गणित आता है तो उसमें हम आकार, कई प्रकार के आकार आकृति बनाते हैं, विस्तार से उनको समझते हैं और उनकी पोजीशन स्थिति को समझते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित विषय का सबसे अधिकतम संबंध किससे होता है। किस विषय से गणित का सबसे अच्छा संबंध होता है, नागरिक शास्त्र, भूगोल, विज्ञान के शास्त्र या समाजशास्त्र। तो साथियों विज्ञान के शास्त्र आपको याद रखना है। विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, वायु, इनमें गणित का बहुत सारा यूज होता है, इसलिए इनका अच्छा से अच्छा रिलेशन, गणित के जो रिलेशन रहता है विज्ञान के विषय के साथ अच्छा रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह उद्देश्य जो गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, कौन सा उद्देश्य होता है साथियों, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक या शिक्षण उद्देश्य। तो ये शिक्षण उद्देश्य होते हैं जो बच्चे को शिक्षा देने के बाद कक्षा में ही प्रश्न पूछना, उनके आंसर प्राप्त करना बच्चों से, ये शिक्षण के उद्देश्य होते हैं साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट होता है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या दर्शाता है साथियों। किस लिए ब्लूप्रिंट दिया जाता है, विद्यालय की आधारशिला को प्रदर्शित करता है, प्रश्न पत्र
निर्माण की आधारशिला को प्रदर्शित करता है, शिक्षण की आधारशिला या छात्रों की आधारशिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। आपने देखा होगा जो किताब होती है उसमें एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्ट आएंगे। ये सारा ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की, यानी क्वेश्चन कैसे सेट होंगे, किस हिसाब से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये दिखाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शिक्षकों के कितने शीर्षकों के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रहेंगे व कितने समय बाद कितने कालांशों के बाद किन किन दिनों को पढ़ाया जाना है। यानी एक शैक्षणिक कैलेंडर होता है साथियों, जिसमें इकाई योजना विधि के द्वारा यह तय किया जाता है कि किन किन टॉपिक से कितने घंटे में, कितने कालांश में, कितने पीरियड में या कितने लेक्चर में व कितने दिनों में इस टॉपिक को पढ़ाया जाना है। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इकाई योजना विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक या फिर वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों? तो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा आपका वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह सर्वमान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष कौन सा है? आगमन विधि का एक प्रमुख दोष, तो साथियों आपको याद रखना है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। ये आगमन विधि का एक दोष माना जाता है, क्योंकि पहले आप उसको बच्चे को उदाहरण देंगे, फिर धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें जो ज्ञान के अर्जन करने की गति होती है बहुत ही धीमी होती है, ये इसका दोष हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। ये इसके बाद आगे भी और इसी टॉपिक से संबंधित वीडियो आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।